तो जी वी आर इन दिसान वैली। पानी चश्मे से भरना पड़ेगा। अभी एक मसला क्या है, वापस भी देखते हैं ना होता है। So guys, welcome back again. Today we are going to दिसान वैली। दिसान वैली जो है उसकी बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट टुडे वी आर गोइंग देयर। और मैंने एक व्लॉग देखा था जो बाद में रियलाइज़ किया कि वो तो काफ़ी ख़तरनाक रोड थी। तो आज देखेंगे कि कितनी ख़तरनाक रोड है, जो जीप है उसके साथ कितनी आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और दिसान वैली क्या वाकई इतनी खूबसूरत है जितनी कहा जाता है। दिसान वैली जाने के लिए कोई भी जीप ड्राइवर राज़ी नहीं हो रहा था। हमने बहुत सारे जीप ड्राइवर्स को कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि हमने अयूब साहब को भी कांटेक्ट किया, लेकिन वो भी यहाँ जाने के लिए रजामंद ना हुए। बिल आखिर फॉरेस्ट वैली कॉटेजेस के मैनेजर जुल्फ़कार साहब ने हमारी मदद की। उन्होंने अपने ही होटल के स्टाफ मेंबर को बुलाकर हमारी मदद करने को बोला। उस शख्स ने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया और फिर एक जीप ड्राइवर राज़ी हुआ। जीप में से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। दिसान वैली जाने का रास्ता आपको कालाम बाज़ार से जाना है वॉलनट हाइट्स की तरफ। वॉलनट हाइट्स इस कच्ची सड़क पर आने वाला आखिरी होटल है जिसके आगे दिसान वैली का रास्ता शुरू होता है। रास्ते के शुरू में ही जीप ड्राइवर ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जीप खाई में गिरी थी। ड्राइवर ने हमें बताया कि गाड़ी बेकाबू होकर इस खाई में गिर गई, जो खुशकिस्मती से ज़्यादा गहरी ना थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग शदीद ज़ख्मी ज़रूर हुए। आहिस्ता आहिस्ता हमें भी अंदाज़ा होने लगा कि ये रास्ता वाकई ख़तरनाक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहे रास्ता खूबसूरत से खूबसूरत होता रहा। मेरी तरफ से, लेकिन आप अगर डरते हो तो मुझे बताओ कि पहले यहाँ पे तस्वीरें खींचते ना, ठीक है, फिर आपको बता। सही। ज़्यादातर लोग जो इधर तक आते हैं फैमिली वाला होता है ना, वो डरते हैं। मैं तो बाज़ार में भी लोगों को नहीं कहता फैमिली वाले को जाओ, क्योंकि डर लगता है ना। हमें यहाँ के मुकामी ने बताया कि इस जगह को ग्रीन वे कहते हैं। ये जगह दिसान टॉप के रास्ते में आती है और ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। Guys, this is दिसान वैली। अभी हम
मज़ीद आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जीप ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जी आगे रास्ता इससे भी ख़तरनाक है। तो आपने देखा कि इसका रास्ता कितना ख़तरनाक था। कुछ गाड़ी, एक गाड़ी और कुछ खैमे लगे हुए हैं। यहाँ लोग आते हैं, कैंपिंग करते हैं, खाना बनाते हैं। टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते, और उसकी वजह यह है कि इसका ख़तरनाक रास्ता, जहाँ लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी रहता है, और प्लस सड़क इतनी ख़राब है कि 4x4 जो है उसका पूरा जोर लग जाता है। कि यहाँ पर सिर्फ वो कार्स चलती हैं जिनकी एक तो मैनुअल होंगी ट्रांसमिशन, और दूसरी जो कंडीशन अच्छी वाली हैं, दे वांट टू ओनली गो टू महूडन लेक और उस रूट पर चलाना चाहते हैं, क्योंकि वो मच मोर सेफ़र है। अभी कोशिश करेंगे कि थोड़ा आगे जाएं। तो जी मेरे साथ इस वक्त दिसान वैली में अली भाई मौजूद हैं। अली भाई की इस कार के ऊपर हम आए हैं। तो अली भाई ये बताइए कि ये पॉइंट क्या है और आगे क्या है इसके? ये पॉइंट जो है ये मतलब देसान का आधा रास्ता हो गया, ठीक है, इधर तक। ठीक है। इधर भी लोग रहते आके, हमारे गांव के लोग इधर सामने वो घर में नज़र आते। तो इधर ये लोगों ने मतलब कैंपिंग के लिए ये जगह बनाएंगे। फिर हम जब आगे जाएंगे बिल्कुल टॉप तक, ठीक है, आखिरी मोड़ तक जाएंगे, उसको टॉप कहते हैं। उससे आगे मतलब 1.5 घंटे का रास्ता होगा, उधर गुदर झील होगा। गुदर झील मतलब हम जिधर तक जाएंगे उधर से थोड़ा सा आगे जाके पिक्चर जब हम लेंगे तो हमें गुदर झील मतलब नज़र आएगा। फिर इधर से कंडोल लेक भी लोग जा सकते हैं, ठीक है। वो पैदल ट्रैकिंग वाला लड़के लड़के फैमिली का मतलब ठीक है नहीं है। कोई इधर मुझे पता चल गया, आपको इधर मतलब डर महसूस नहीं हुआ, ठीक है। मैं 12 साल से गाड़ी चलाता हूँ, तजुर्बा हो गया। जो बंदा डरता है मुझे पता चलता है, मैं फिर वही हिसाब से ना, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा, ठीक है। आगे भी इंशाल्लाह आपको डर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। मेरा नंबर है 03149416 आगे इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। चूँकि काफ़ी देर हमने यहाँ टाइम स्पेंड किया, हमने फैसला किया कि हम यहाँ पे ही खाना खा के आगे जाएंगे। यहाँ पर जी हम रुके हैं अगेन, और यहाँ पे अब हम खाना खाएंगे। चिकन कढ़ाई यहाँ पे अवेलेबल है। सो वॉशरूम जी वो सामने है, घना जंगल है और उसके दरमियान में ये बाथरूम है। वाह, ये वॉशरूम है। यहाँ पे इस तरह पानी चश्मे से भरना पड़ेगा। जब तक खाना तैयार हो रहा था हमने यहाँ पे खूब एंजॉय किया। ये बहुत ही पुरसकून जगह थी। यहाँ पर लोग चूँकि कम आते हैं इसलिए ये इलाका बहुत साफ सुथरा था। यहाँ पर खाना बनने में देर लगती है क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रीज़र और फ्रिज ना होने की वजह से आपको मुर्गी उसी वक्त ज़िबा करनी पड़ती है और फिर खाना तैयार करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। रहीम साहब हैं जो यहाँ पे लोकल है। इनका ये छोटा सा एक ढाबा है जहाँ ये हमें चिकन कढ़ाई इन्होंने बना के दी और अभी हम चाय पी रहे थे। जी रहीम साहब बताइए कि इस जगह का क्या नाम है? ग्रीन वे। ग्रीन वे। यहाँ से ये 3 किलोमीटर है सर, सारे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर रास्ते है कालाम बाजार से। और ये पहला साल है पहला साल है सर। ठीक है, पहला साल है और इसका नाम है जी ग्रीन वे। ठीक। खाना खाने के बाद चश्मे के ठंडे पानी से मुंह हाथ धोकर फ्रेश होकर आगे की तरफ चले। अब हमारी अगली डेस्टिनेशन थी देसान टॉप।
ये वो जगह थी जहाँ तक मैक्सिमम जीप्स जाती हैं। जीप का ट्रैक इससे आगे भी है लेकिन वो बहुत ही पतला है और बहुत खतरनाक है। ड्राइवर इससे पहले जीप लेकर टॉप तक जा चुका था, इसलिए हमने यहाँ रुकने की बजाय मजीद आगे जाने का फैसला किया। इससे आगे रास्ता इंतहाई पतला था और बहुत पथरीला था। तो देखो पीछे ग्रीनलैंड देखो। यहाँ पर ऊपर आने का मशवरा मैं नहीं दूंगा जब तक कि सड़क इससे बेहतर नहीं हो जाती। सड़क बहुत पतली है और सड़क पर पड़े हुए पत्थर गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर 1 मिनट रुक जाएंगे, ये आप पिक्चर खींचो। ठीक, ये गाड़ी थोड़ा ठंडी। चलो ठीक हो। हमारे ऊपर जो मुश्किल आने वाली थी उसका अंदाज़ा भी ना था। गर्म हो जाती है तो उसको रोक के थोड़ा सा वेट करके ठंडा करेंगे। और ये देख सकते हैं जी कि क्या ज़बरदस्त व्यू है। लश ग्रीन यहाँ पे ये मीडोज़ हैं, पूरा कलाम उशू। ये सामने जो फॉरेस्ट है ये उशू का फॉरेस्ट है और उसके साथ जो है ये उशू और कलाम के जो एरिया है और वो ग्रीन टॉप है ऊपर वो साइड पर। कोल्ड, खामोशी, ये है बिल्कुल खामोशी, सिर्फ मेरी आवाज़, हल्की हल्की पीछे से मवेशी की बोलने की आवाज़ है। ये वो ट्रैक है जी जिस पे हम जा रहे हैं और बड़ी चढ़ाई है। अगर ये कैमरा ना दिखा सके लेकिन ये बहुत चढ़ाई है। अगर मैं चल के जा रहा हूँ वहाँ पे तो मुझे पता है यहाँ पे कितना मुश्किल है चलना। गाड़ी के ऊपर हम आए हैं तो 2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे और आप देख सकते हैं कि सारा रास्ता जो है वो ऐसे ही है। इसी ट्रैक पे हम आए हैं, यहाँ से घूमते घुमाते। अभी एक मसला क्या यार, क्या हुआ? वो पीछे एक चीज़ लीक हो गया, डीजल निकल रहा है। नहीं आगे तो नहीं जाएंगे फिर अगर डीजल लीक हो रहा तो। आगे नहीं जाएंगे, नीचे तो वापस तो जा सकेंगे कि नहीं? वापस भी देखते हैं ना। वो तैल पता नहीं, इधर मैंने देख लिया तो तैल, अच्छा ऑयल निकल रहा है। अच्छा देखो क्या है। बंद नहीं हो रहा। जाते हुए रास्ते में गाड़ी के नीचे कहीं पत्थर लगने की वजह से जीप के फ्यूल पाइप में लीकेज हुई। डीजल तेजी से बह रहा था। डीजल टैंक। चलो इस तरह करते हैं ना, तेल बहुत निकल गया है, वापस चलते हैं। ठीक है, क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, आगे नहीं जाएंगे ऐसे कंडीशन में। चलो बेटा कार में बैठो। यही जगह है। हाँ ठीक है, अभी हम रिस्क नहीं लेंगे। अभी हम जो है डीजल जो है वो गाड़ी में से लीक हो रहा है, हम रिस्क नहीं लेते, हम यहाँ से वापस जाते हैं।
फ्यूल टैंक के मसले के बाद हम दोबारा बेस कैंप पर नीचे आए और उम्मीद की कि यहाँ पे दूसरे ड्राइवर्स के साथ मिलके इस मसले को हल किया जाए। ऊपर गए थे, एज़ यू नो कि हमारे वहाँ पे कार में मसला हो गया और डीज़ल जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से लीक कर रहा है और इसकी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि डीज़ल ख़त्म हो सकता है जाते हुए रास्ते में। मीनवाइल दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्पॉट, यहाँ ज़्यादा लोग यहाँ तक आते हैं और अगर किसी ने इससे आगे जाना होता है तो वो ज़्यादातर रिकमेंडेड है कि वो ऑन फुट जाते हैं क्योंकि आगे रास्ता बहुत ही ख़राब है। सो वी आर हियर ऑन दिस ब्यूटीफुल लैंड। बहुत ही प्यारा मौसम है, ऊपर बादल आए हुए हैं, जस्ट अमेजिंग। खाना वगैरह बनाते हैं, यहाँ पे खाना मिल भी जाता है आपको। यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, अगर वॉशरूम की फैसिलिटी है तो वो इससे नीचे वाले स्पॉट पर थी जहाँ पर पहले हम रुके थे। आई होप आपने ये सारा जो सफ़र है उसको पसंद किया हो। ये है तिसान वैली जो कि बहुत ऊंची है, आप देख सकते हैं कि हम पहाड़ों के लेवल पर हैं। ये सफ़र मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। फाइनली जीप इस काबिल हो गई कि वो हमें नीचे तक लेके जा सकती थी। अभी हम वहाँ पे जहाँ गाड़ी मुरम्मत हो रही थी वहाँ से हम निकले। You guys having fun? Love you, Daddy. तो गाइज ये कलाम सीरीज की आखिरी एपिसोड थी। इस पूरी सीरीज में हमने गबीन जब्बा टॉप, गबीन जब्बा कैंपिंग पॉट्स, कलाम, माउंटेन लेक, सैफुल्ला लेक, बोयोन विलेज, ब्लू वाटर्स और तिसान वैली का टूर किया। आई होप कि आपको इन वीडियोस में ऐसी इंफॉर्मेशन मिली हो जिससे आपका फ़ायदा हो सके। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल थी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।